हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है कौशल सेन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। आज आपकी ये क्लास नोटबुक पर होने वाली है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको प्रकाश के परावर्तन के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ए स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। जब कोई प्रकाश किरण, ये आने वाली लाइट रेज है, आपतित किरण इसको कहते हैं। जब आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। जब कोई प्रकाश किरण आकर चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इंसिडेंस रेट, चिकनी सतह पर टकराने वाली किरण, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंस रेज है जो आकर यहाँ पर चिकनी सतह पर टकरा रही है। परावर्तित होकर जाने वाली रेज को रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब ये यहाँ पर टकराने के बाद इधर ये परावर्तित होकर जो रेज जा रही है इसको रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस बिंदु पर इंसिडेंस रेज टकराती है, ये पॉइंट जो है ये कहलाएगा एंगल। और बिंदु पर लंबवत खींचे जाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये रेखा अभिलंब कहलाएगी। अब डायग्राम पे आप समझिए। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में टकराकर किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ चीज़, इसके लॉ होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। इसके दो ही लॉ हैं, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके लॉ जो रहते हैं, इसके दो ही नियम हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ आर। आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बार फिर से आप डायग्राम देखिए। ये जो लाइट रेज आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आई कहते हैं। आपतन कोण के नाम से इसको जानते हैं। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच, इंसिडेंस रेज और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित होकर जाने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण एक बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। इधर आप ध्यान दीजिएगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नियम क्या है? द इंसिडेंस रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट।
बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखिए ध्यान से डायग्राम को। सेकंड नियम ये है कि जो इंसिडेंस रेज है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपको अच्छे से याद करना है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सेकंड नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। प्रकाश का परावर्तन के टाइप्स कितने होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं, एक नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको स्पेकुलर रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसे समतल तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कांच है, इधर से लाइट रेज आई तो ये निश्चित है कि ये इधर ही जाएगी, है ना। ये आपतित किरण हो गई, है ना, आपतित, और ये परावर्तित। इसमें ये चिकनी सतह पर इस चिकनी सतह, ये चिकनी सतह, अब इसमें जैसे कोई लाइट रेज इधर से आ रही है तो वो निश्चित है कि इधर जाएगी। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला टाइप है। इसको नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो इस समतल तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। अगर इधर से आएगी तो इधर जाएगी, अगर थोड़ा और ऐसे आएगी तो थोड़ा और ऐसे चली जाएगी। ये निश्चित है कि ये इधर ही जाएगी। पहला जो टाइप है, इसका पहला प्रकार है नियमित परावर्तन। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे अपारदर्शी तल पर आपतित होती है तो खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश किरणों का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है। अर्थात प्रकाश किरणें, सबसे पहले आप ये समझिए, खुरदुरे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसको पार न किया जा सके। ये शब्द आपको बार बार कीजिए, पढ़ने को मिलेगा, कई बार आप देखेंगे। अपारदर्शी, अपारदर्शी जैसे ये कोई सतह है, पृष्ठ है जिसको पार नहीं किया जा सकता, लाइट रेज इसको पार नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये खुरदुरा है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, ये बिल्कुल चिकनी सतह थी, ये थोड़ी खुरदुरी सतह है, लेकिन फिर इसको भी पार नहीं किया जा सकता। जैसे लाइट रेज, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित होकर जाने वाली किरण है। एक ये आपतित किरण है, एक ये इधर परावर्तित होकर जा रही है। ये इधर से आ रही है आपतित किरण, इधर परावर्तित होकर जा रही है। तो जब पृष्ठ या सतह खुरदुरी रहेगी तब परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होगा, और जब सतह चिकनी रहेगी तो एक निश्चित दिशा में होगा, और जब सतह खुरदुरी रहेगी, अपारदर्शी और खुरदुरी है, तो प्रकाश का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही दो आसान टाइप्स हैं प्रकाश के परावर्तन के, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।